वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 9.2 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। इसमें मॉडल को इस्तेमाल करते हैं यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक या एक से ज़्यादा फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन। इसमें ना पॉलिनोमियल की बात होगी। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। फर्ज करें एक मार्केट है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही है। चीज़ें सेल तो होती जाएंगी, लेकिन प्रॉफिट, मेन चीज़ प्रॉफिट और लॉस का है। मेन चीज़ किसका है जी? प्रॉफिट का और लॉस का। ठीक है, तो हम ना इसमें क्या करते हैं, डाटा को रीड करते हैं। क्या करते हैं जी? इस मॉडल में डाटा को रीड करते हैं, तो सब कुछ प्रॉफिट लॉस सब कुछ जो है ना पॉलिनोमियल रिग्रेशन में पढ़ेंगे। एक मॉडल बना दिया जाता है। फर्ज करें ये एक मॉडल है पी एक्स। पी से मुराद है पॉलिनोमियल। पी एक्स एक मॉडल बना दिया गया है। फर्ज करें एक्स क्यूब है प्लस 5 है प्लस 2x⁻²है। ठीक है, तो ये एक मॉडल बना दिया गया है। तो हमें इस मॉडल को देख के हमने बताना है कि ये प्रॉफिट हो रही है इसमें या फिर लॉस हो रहा है। सब कुछ बताना है हमने इस मॉडल को देख के। ठीक है, तो यही सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। ये रिग्रेशन एनालिसिस की टाइप है। हमने रिग्रेशन एनालिसिस की डेफिनेशन पढ़ी है, वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान, इज मॉडल्ड एज एन nth डिग्री पॉलिनोमियल। इसमें nth डिग्री पॉलिनोमियल भी ली जा सकती है। nth से मुराद क्या है? जितनी मर्जी डिग्री ले सकते हैं। n की जगह फर्ज करें मैंने यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो मैंने 3 वाली पॉलिनोमियल ले ली। तो ये क्वेश्चन में वो खुद बताएगा कि पॉलिनोमियल कौन सी है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द डाटा शोज अ कर्व्ड नॉन लीनियर रिलेशनशिप। इसमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप की कर्व बनेगी। तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप की कर्व क्या होती है? ये ऐसे की कर्व बन सकती है, ये कर्व बन सकती है। ठीक है, बट वी स्टिल वांट टू फिट अ स्मूथ कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन हम इसको स्मूथ कंटिन्यूस फंक्शन बनाएंगे। फैक्टर थ्योरम इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग पॉलिनोमियल रिग्रेशन डिग्री। फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल होगा पॉलिनोमियल की डिग्री को कम करने के लिए। रिड्यूस का मतलब है कम करने के लिए। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये हम करेंगे सब कुछ। तो थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये एक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है जी? ये होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, इसमें जो बीजी है, ये बीजी है ना, बीजी रिप्रेजेंट द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। बीजी को क्या कहते हैं जी? न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। ठीक हो गया, ये बात भूलनी नहीं है, ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होनी है। रिलेटेड टू द सिस्टम ज़ीरो, ये सिस्टम के ज़ीरो को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये क्वेश्चन में अगर दिया गया हो सिस्टम से ज़ीरो फाइंड करे, तो आपने बी जी को ज़ीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, ए जी, इसमें जो ए जी है रिप्रेजेंट द डिनोमिनेटर पोलिनोमियल। ये डिनोमिनेटर पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। अगर बताया जाए कि न्यूमिनेटर पोलिनोमियल को ज़ीरो रखे तो फिर इसको ज़ीरो रखेंगे। अगर डिनोमिनेटर पोलिनोमियल को ज़ीरो रखना है तो इसको ज़ीरो रखेंगे। बी सी को ज़ीरो कब रखना है? जब ये बताया जाए कि सिस्टम्स के ज़ीरो फाइंड करें। नीचे वाले को ज़ीरो कब रखना है? जब बताया जाए कि रिलेटेड टू द सिस्टम पोल्स, पोल्स फाइंड करें सिस्टम के। जब सिस्टम के पोल्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो नीचे वाले को ए जी को ज़ीरो रखना है। जब ज़ीरो सिस्टम के फाइंड करने के लिए बोला जाए तो बी जी को ज़ीरो रखना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फाइंडिंग द, यहाँ से पढ़ते हैं, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पोलिनोमियल। अगर हम ए जी था नीचे वाला, ये देखे ए जी क्या था? ये नीचे वाला था ना। तो ए जी को फाइंड कर रहे हैं, इसके पोल्स फाइंड कर रहे हैं। देखे ए जी प्रोवाइड द पोल्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पोल्स हमने अगर फाइंड कर लिए,
इफ ए पी नॉट इज इक्वल टू 0 देन दिस फैक्टर, ठीक है, इसको भी अभी रहने दे। उसके बाद द लोकेशन ऑफ दीज पोल्स इन द कॉम्प्लेक्स जी प्लेन आर क्रूशियल फॉर डिटर्मिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। फॉर अ स्टेबल सिस्टम ऑल पोल्स मस्ट लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। फर्ज करें एक पोल आ गया है, z इज इक्वल टू, z से रिप्रेजेंट करते हैं पोल को 0.5, तो हमने क्या करना है, इसका मोड लेना है। मोड लिया, इसका मोड लेंगे तो अगर लेस देन 1 आए, 1 से छोटा आए, तो फिर क्या होगा, जो पोल होगा लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल के अंदर बनेगा। ये सर्कल है, यूनिट सर्कल छोटा सा होता है, तो यूनिट सर्कल के अंदर पोल बनेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि सिस्टम स्टेबल है। ठीक हो गया, ये बातें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद एरर का फॉर्मूला है ऑब्जर्व माइनस प्रिडिक्टेड, ठीक है, ऑब्जर्व माइनस प्रिडिक्टेड। तो यहाँ पर सेल भी हो सकता है, वैल्यू भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज एरर का ये फॉर्मूला है एरर डिवाइडेड बाय प्रिडिक्टेड मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पर मोड लगाना है। मोड से मुराद है कि एरर और प्रिडिक्टेड दोनों की वैल्यू प्लस में लेंगे। मोड जो है वैल्यू को प्लस में चेंज कर देता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा ट्रांसफर फंक्शन, बीजी ऊपर होता है, इसको न्यूमरेटर पोलिनोमियल भी कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर पोलिनोमियल कहते हैं। रिलेटेड टू सिस्टम ज़ीरो, अगर सिस्टम के ज़ीरो बताया जाए तो इसको ज़ीरो रखना है, अगर सिस्टम के पोल्स फाइंड करने के लिए बताया जाए तो इसको ज़ीरो रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर। कंसीडर करें कि एक डाटा है, वो मंथली सेल फिगर का डाटा है। आ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल ये दिया गया, इज फिटेड टू दिस डाटा, इस डाटा को फिट कर रहा है, मतलब इस डाटा पे फिट आ रहा है पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। तो ये मैंने लिख लिया है, ये देखें, इसको मैंने लिख लिया। उसके बाद इफ़ द ऑब्जर्व सेल इन द फिफ्थ मंथ आर 240 यूनिट्स, तो ऑब्जर्व सेल कितनी दी गई है, तो लिखते हैं जी ऑब्जर्व्ड सेल, उन्होंने ऑब्जर्व किया 5 मंथ के अंदर इतने यूनिट सेल हो रही है, 240 यूनिट्स। उसके बाद मंथ कितने दिए गए, 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 5। मंथ 5 है इसलिए एक्स की वैल्यू 5 लिखी है। उसके बाद देखिएगा फाइंड द परसेंटेज एरर, आपने फाइंड करना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला एक दफ़ा देख लेते हैं। परसेंटेज एरर के लिए हमें एरर चाहिए, प्रिडिक्टेड चाहिए, ठीक है। तो इनको पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे प्रिडिक्टेड सेल्स इक्वल टू, प्रिडिक्टेड सेल को लिखने का तरीका ये है कि पहले लिखना है पी से मुराद पोलिनोमियल, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो लिखेंगे 5। अभी देखें पी ये है ना, तो यहाँ पर एक्स है ना, एक्स की जगह आपने लिखना है 5, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की जगह 5 पावर 3 प्लस 2, आगे एक्स है, एक्स की जगह 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 प्लस 5 माइनस 3। सबको कैलकुलेटर पे ऐसे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे ना, तो आंसर आएगा 177। तो ये प्रिडिक्टेड सेल आ चुकी है। एरर का फॉर्मूला ये था, एरर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड इक्वल टू, ऑब्जर्व कितनी है जी, ऑब्जर्व है इतनी वैल्यू है 240 यूनिट है, माइनस प्रिडिक्टेड की वैल्यू ये है 177, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 63। तो यहाँ पर हम अभी फाइंड करेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इक्वल टू एरर ओवर प्रिडिक्टेड मल्टीप्लाई 100%। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। एरर कितना है जी, ये एरर है 63। प्रिडिक्टेड कितनी है, प्रिडिक्टेड सेल देख लेते हैं 177, 177 मोड मल्टीप्लाई 100% इक्वल टू
मोड का मतलब क्या है कि वैल्यू प्लस में लिखनी है। ये वैसे ही लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस में ही है, ये भी प्लस में है तो वैसे लिख लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा जी 26.25%। क्वेश्चन नंबर 2 है, आ रिटेलर कंपनी, एक रिटेलर कंपनी है, हैज़ डेवलप अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, वो डेवलप करती है पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। तो ये एक मॉडल दिया गया है, पोलिनोमियल रिग्रेशन का मॉडल ये दिया गया है। तो मैंने ये लिख लिया है पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है वेयर DW रिप्रेजेंट प्रिडिक्टेड डिमांड इन यूनिट्स। DW ये देखिए मैंने लिखा है वेयर DW इज इक्वल टू प्रिडिक्टेड डिमांड इन यूनिट्स। तो ये चीज़ जो है ये देखिए क्वेश्चन में बताई गई है। एंड W इज़ द वीक नंबर, W जो है वीक नंबर है, तो ये भी मैंने लिख लिया है W इज इक्वल टू वीक नंबर। यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड, यूज़ हमने क्या करना है रिमाइंडर थ्योरम को फॉर थर्ड वीक। वीक कितने दिए गए हैं, 3 वीक दिए गए हैं। वीक को W से लिखा था ना, ये देखें तो W इज इक्वल टू कितने वीक बताए गए हैं जी, 3 वीक, 3 वीक, तो 3 लिखेंगे। इफ़ द ऑब्जर्व डिमांड कितनी बताई गई है 22 यूनिट्स, तो लिख लेते हैं जी ऑब्जर्व डिमांड इज इक्वल टू 22 यूनिट्स। कैलकुलेट द प्रिडिक्टेड एरर फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में भी ना हमने एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, ऑब्जर्व माइनस प्रिडिक्टेड, तो यही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे प्रिडिक्टेड डिमांड। प्रिडिक्टेड डिमांड फाइंड करने के लिए यहाँ पर पोलिनोमियल का यहाँ पर डी है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे डी। उसके बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है जी 3 है, तो लिखेंगे 3। तो यहाँ पर अभी ये डी को देखना है, ये पोलिनोमियल है ना, तो इसके अंदर डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू की जगह 3 लिखेंगे। 3 लिखा, पावर 3 है, माइनस 2, फिर डब्ल्यू है, डब्ल्यू की जगह लिखेंगे 3 पावर 2 प्लस 5, फिर डब्ल्यू है, डब्ल्यू की जगह लिखेंगे 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 27 माइनस 2, 3 की पावर 2 9 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये वैसे ही माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी 18 प्लस 15 माइनस 4 इज इक्वल टू, इन सब को कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे ना, तो आंसर आपके पास आएगा जी 20। एज प्रिडिक्टेड एरर का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व माइनस प्रिडिक्टेड। ऑब्जर्व कितना जी 22 यूनिट्स, 22 माइनस प्रिडिक्टेड की वैल्यू ये है ना 20 इज इक्वल टू 22 माइनस 20 तो आएगा 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। साथ में यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, आ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है विद द न्यूमिरेटर BZ। BZ क्या जी, न्यूमिरेटर है, तो हमने ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ा था HZ इज इक्वल टू BZ ओवर में AZ। तो यहाँ पर ऊपर वाला फंक्शन दिया गया है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरोज ऑफ द सिस्टम। ज़ीरो ऑफ द सिस्टम फाइंड करने के लिए हम ना यहाँ पर ऊपर वाले फंक्शन को BZ को ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बाद में BZ को ज़ीरो रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले। BZ इज इक्वल टू जी स्केयर माइनस जी। तो यहाँ पर 2 आना है, ये मिस्टेक हो गई थी, ये देखे 2 है ना, तो 2 आएगा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर बनाते हैं, जी स्केयर, इसके फैक्टर बनेंगे जी -2z प्लस का z बनेगा -2 इज इक्वल टू, इनमें से कॉमन क्या आएगा जी, इनमें से z कॉमन, z -2 आएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन, z -2 आएगा इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है तो इनको एक दफ़ा लिखें।
जी प्लस 1, तो बीजी, ये बीजी आ चुका है। तो अगर मैंने बताया था ज़ीरोज़ फाइंड करने हो सिस्टम के, बीजी होता है न्यूमरेटर पोलिनोमियल, तो इसको ज़ीरो रखते होते हैं। तो लिखेंगे पुट बीजी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बीजी ये है ना, तो इसको ज़ीरो रख लेते हैं। जी प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको ज़ीरो रखें। जी प्लस 1 को भी ज़ीरो रखें। यहाँ से जी की वैल्यू आएगी 2, यहाँ से जी की वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश लिखेंगे जी हैंस जी इज इक्वल टू 2 एंड जी इज इक्वल टू -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ सिस्टम के ये दोनों क्या है जी, ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम, एक सिग्नल प्रोसेस सिस्टम है, हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन, ये ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ज़ीरो इसके फाइंड करने हैं ये ट्रांसफ़र फंक्शन के। ट्रांसफ़र फंक्शन मैंने सबसे पहले इसको लिखा ट्रांसफ़र फंक्शन को, वेयर बीजी, ऊपर वाले को नाम देते होते हैं बीजी का, ये ऊपर वाला क्या था बीजी, हमने ये पढ़ा भी था। नीचे वाला था जी ए जी इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ जी स्केयर माइनस 0.2 जी प्लस 0.9। हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। फॉर ज़ीरोज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन पुट बी जी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ज़ीरो की बात हो तो बी जी, ऊपर वाले फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल रखना करना है। तो बी जी क्या दिया गया है, बी जी ये है ना, तो इसको मैं ज़ीरो रख लेता हूँ। जी स्केयर प्लस 3 जी प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। जी स्केयर यहाँ पर फैक्टर बनेंगे जी प्लस 2 जी प्लस जी बनेगा प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से जी कॉमन लेते हैं, जी प्लस 2 आएगा प्लस यहाँ से 1 कॉमन आएगा, जी प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, जी प्लस 2 जी प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको भी ज़ीरो रख लें और इसको भी ज़ीरो रख लेते हैं, जी प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। जी इज इक्वल टू -2 आएगा, जी इज इक्वल टू -1 आएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेते हैं, हैंस जी इज इक्वल टू -2 एंड जी इज इक्वल टू -1 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन। क्वेश्चन 5 है, अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन, सिग्नल प्रोसेस सिस्टम है, ट्रांसफ़र फंक्शन उसका ये दिया गया है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन के ज़ीरो फाइंड करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके। ट्रांसफ़र फंक्शन, ये मैंने ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा, वेयर ऊपर वाले को नाम देना था बी जी का, बी जी इज इक्वल टू जी स्केयर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5। नीचे वाले को नाम देते हैं ए जी का, इज इक्वल टू जी क्यूब प्लस 1। फॉर ज़ीरोज़ ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन पुट बी जी इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के, तो बी जी को ज़ीरो रखेंगे। बी जी ये है ना, तो इसको लिख लेते हैं जी स्केयर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5 इज इक्वल टू ज़ीरो। जी स्केयर माइनस 0.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें पॉइंट की जगह 1, आगे एक नंबर है, एक ज़ीरो लगाया, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो 1/2 लिखूंगा इसकी जगह, 1/2 जी माइनस इसकी जगह लिखूंगा 1/2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ओवर के नीचे 2 आ रहा है ना, तो दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को मैंने ख़त्म करना है ओवर में से, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 जी स्केयर माइनस 2 को 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस 2 को मल्टीप्लाई फिर इसके साथ भी करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई फिर ज़ीरो के साथ भी करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ीरो आएगा, ये दोनों कैंसिल, 1 माइनस
ये भी कैंसिल, ये आएगा -z, ये आएगा जी 2z²। तो यहाँ पर फैक्टर बनेंगे जी 2z² माइनस 2z प्लस z-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आएगा जी 2z, z -1 आएगा, प्लस यहाँ से कॉमन आएगा 1, z-1 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो सेम को एक दफ़ा लिखते हैं। 2z, 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको भी 0 रख लें और इसको भी 0 के इक्वल रखें। तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू यहाँ से आएगी 1, यहाँ से z की वैल्यू आएगी 2z, ये प्लस है इक्वल टू -1 हो जाएगा। z ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -0.5। Hence z is equal to 1 and z is equal to -0.5 are zeros of transfer function। तो ये लिख लेंगे। 6 वाला क्वेश्चन देखें। A signal processing system है, has a transfer function with a denominator ये दिया गया है, डिनोमिनेटर कहते थे नीचे वाले को। तो यूज़ फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करना है टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम के पोल्स फाइंड करने हैं। तो जब सिस्टम के पोल्स फाइंड करने के लिए बताया जाए तो ए जी को 0 के इक्वल रखते हैं। एंड डिटर्मिन इफ़ द सिस्टम इज स्टेबल, तो आपने बताना है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। जो पोल्स फाइंड किया जाता था ना, अगर इसका मोड ले पोल का और वो लेस देन 1 आए तो सिस्टम स्टेबल होता था। ठीक है, तो ये भी बात याद रखनी है। डिनोमिनेटर पोलिनोमियल, ये देखें डिनोमिनेटर पोलिनोमियल ये दी गई है, तो ये मैंने लिख लिया है। द पोल्स अक्कर व्हेन लिखना है, यहाँ पर व्हेन आएगा। द पोल्स अक्कर व्हेन एज इज इक्वल टू 0, एज इज इक्वल 0 होगा, फिर पोल हम फाइंड कर सकते हैं। तो एज ये है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ z² माइनस 0.3z माइनस 0.4 इक्वल टू 0। z² माइनस पॉइंट की जगह मैं लिखूंगा 1, एक डिजिट है तो एक 0, z माइनस 4, पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट है एक 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर ओवर के नीचे 10 है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 10z² माइनस 10 को जब ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल होंगे तो आएगा जी 3z माइनस 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा जी 4 इक्वल टू 10 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 0। 10z² माइनस, यहाँ पर फैक्टर बनेंगे जी 8z माइनस का 8z प्लस 5z माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा जी, यहाँ से आएगा 2z कॉमन, बाकी आएगा 5z माइनस 4 प्लस यहाँ से कॉमन आएगा जी 1, 5z माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, इसको लेंगे कॉमन, ये कॉमन आ गए। 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको भी 0 रख लें और इसको भी 0 के इक्वल रख लें। ये माइनस का है तो दूसरी साइड पे प्लस का होगा, ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। 2z प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे माइनस का 1 होगा। z इज इक्वल टू -1/2, z इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8, z इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.5। तो ये दोनों पोल्स होंगे। थस द सिस्टम हैज़ पोल्स एट, पोल्स इस पे बनेगा, ये पोल है, उसके बाद -0.5 एक पोल ये है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये स्टेबल है सिस्टम या नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर पोल, ये पोल आया ना, तो इसका मोड लेते हैं। 0.8 का मोड लिया तो ये प्लस में हो जाएगा, 0.8 आएगा। उसके बाद इसका मोड लेते हैं
इसका मोड लिया। मोड का काम क्या है, ये माइनस में है तो ये इसको प्लस में चेंज कर देगा। ये मोड लेस देन 1 आया है, ये भी मोड लेस देन 1 आया है, तो हम ये लिख सकते हैं सिंस बोथ द पोल्स इनसाइड द यूनिट सर्कल, ये दोनों पोल जो है यूनिट सर्कल के अंदर बनेंगे, सो सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम स्टेबल होगा। यही बातें मैंने बताई थी कि अगर ये दोनों का मोड लेस देन 1 आ जाता है तो सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है, और यूनिट सर्कल के अंदर पोल्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द डिनोमिनेटर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू, ये एक डिनोमिनेटर फंक्शन दिया गया है। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पोल्स, पहली बात तो पोल्स फाइंड करने हैं, फिर लोकेशन बतानी है, फिर बतानी है स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जैसे पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही है। डिनोमिनेटर पोलिनोमियल, इसको मैंने लिख लिया। उसके बाद द पोल्स अक्कर व्हेन एज इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जी स्केयर प्लस 1.2 जी प्लस 0.35 इक्वल टू 0। जी स्केयर प्लस 12 पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट है ना आगे, एक 0 लिखा है। जी प्लस 35 पॉइंट की जगह 1, आगे 2 0 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट है, इक्वल टू 0। जी स्केयर प्लस, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों किसके टेबल पर कैंसिल होंगे, ये होंगे जी 2 के टेबल पर कैंसिल हो सकते हैं। 2 6 12, 2 5 10। जी प्लस, ये दोनों 5 के टेबल पर कैंसिल हो सकते हैं। 5 7 35, 5 20 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें ये 5 है, ये 20 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 से मल्टीप्लाई अगर करें ना तो ओवर ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी 20 को मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो आएगा 20 जी स्केयर प्लस 20 को मल्टीप्लाई इसके साथ करना है 6/5 जी प्लस 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 20 को 0 के साथ करेंगे तो आएगा 0, ये वैसे ही प्लस 5 1 5 5 4 होता है 20, 4 मल्टीप्लाई 6 से होगा 24 आएगा। जी प्लस ये दोनों कैंसिल, 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे 20 जी स्केयर, तो यहाँ पर फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, प्लस 14 जी बनेगा, प्लस का 10 जी बनेगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा जी 2 जी, बाकी आएगा 10 जी प्लस 2 7 14, यहाँ से जी कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आएगा 1, 10 जी प्लस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, ये ले लेते हैं कॉमन, 2 जी 2 जी प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। 10 जी प्लस 7 इक्वल टू 0, 2 जी प्लस 1 इक्वल टू 0, 10 जी, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस का होगा, ये डिवाइड होगा दूसरी साइड पे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा जी -0.7। 2 जी, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस का होगा, ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे क्या होगा जी डिवाइड होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.5। थस द सिस्टम हैज़ पोल्स एट, सिस्टम के पोल्स ये है और एक ये है, तो इनको मैंने लिख लिया है हेयर। पोल्स का मोड लेंगे, पहले ये पोल है, मोड -0.7 इक्वल टू, मोड जो है इसको प्लस कर देगा 0.7 लेस देन 1, ये 1 से छोटा है। उसके बाद इसका भी मोड ले लेते हैं, मोड -0.5 इक्वल टू, यह आएगा 0.5 लेस देन 1, ये भी लेस देन 1 है। सिंस बोथ द पोल्स आर इनसाइड द यूनिट सर्कल सो द सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम स्टेबल होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।